बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम आपको मुल्क अरब के जोग्राफ़िया के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि पहली वीडियो के अंदर बता चुके हैं। इसको टोटल 8 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। 2 हिस्सों का ज़िक्र हम पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, तो बाकी जो हिस्से हैं उनका ज़िक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए चलते हैं उन हिस्सों की तरफ। सबसे पहले नंबर पर जो है वो है यानी कि टोटल तीसरे नंबर पर जो है वो है अक़लीम हज़रमौत, जो यमन के मशरिक़ में बैर हिंद के साहिल से मुत्तसिल वाक़ है। इसके मशहूर शहरों में जो है वो तरीम और शबाम हैं। शबाम जो है वो दारुल सल्तनत है। इसके अलावा जो है वो मीरबाज़, ज़फ़ार, शखर और मुकल्ला साहिल पर जो है वो वाक़ हैं ये शहर। अगले नंबर पर जो है वो अक़लीम महरा, जो हज़रमौत के मशरिक़ में वाक़ है। यहाँ के ऊँट बहुत मशहूर हैं, जिन्हें कबीला महरा की तरफ निस्बत करके अहले महरिया बोलते हैं। यहाँ के बाशिंदों की ग़िज़ा जो है वो अमूमन मछली है। लोग बड़े शौक़ के साथ इस ग़िज़ा को खाते हैं। 5वें नंबर पर जो है वो है अक़लीम ओमान। अक़लीम ओमान का जो है वो महरा से मुत्तसिल बैर हिंदो बहर ओमान के साहिल से मुल्हिक है। इसके मशहूर शहरों में से मस्कत और सुहार हैं। यहाँ के बशिंदे अमूमन खारिज अलबाजिया हैं। अगले नंबर पर जो है वो अक़लीमुल अक़सा है। अक़लीमुल अक़सा का महल वक़ू कुछ यूँ है, जिसे हम बहरीन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहर फ़ारिस और बहर ओमान के साहिल पर वाक़ है। इसकी तरफ के जज़ायर में जो है वो ज़्यादातर मोतियों के मखास पाए जाते हैं। इसके मशहूर शहरों में से जो है वो है कतीफ़, बफूफ और बजर हैं। यहाँ के बशिंदे जो है वो अमूमन राफ़ज़ी तबरानी हैं। अगले नंबर पर जो है वो है अक़लीम नजद। अक़लीम नजद का महल वक़ू कुछ यूँ है, जो हज्जाज के मशरिक़ और सहराए शाम के जनूब में वाक़ है। इसी अक़लीम की निस्बत से हदीस शरीफ में भी आया है कि यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। तो ये तो हमने पहले जो 7 हिस्से हैं उनको बयान किया। आगे जो है अक़लीमुल अहकाफ़ है। अक़लीमुल अहकाफ़ जो है वो ओमान व अक़सा व नजद व हज़रमौत व महरा के दरमियान में एक वसी और बेआबाद सहरा है। इसका हाल मालूम नहीं है कि क्या कुछ यहाँ पर हो चुका है, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक हज़रमौत के मुत्तसिल जो है वहाँ पर वाक़ है। तो ये तो हमने जो है वो आपके सामने पहली वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर हमने आप दोस्तों को जो है वो मुल्क अरब के जोग्राफ़िया के बारे में बताया, जो कि पहले इस तरह का जोग्राफ़िया हुआ करता था। आगे जो है हम आप दोस्तों से पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो उस पर बात करने से पहले मैंने आपको मुल्क अरब के जोग्राफ़िया के बारे में बताया कुछ जो मेरे नाक़िस जो इल्म है और मैंने एक किताब से पढ़ा है, तो आप दोस्तों के सामने मैंने ये चीज़ रखी है। तो आगे जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ वजाहत के साथ बताऊंगा। तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोस्तों तक बिल्कुल अच्छे तरीके से और जो मुसद्दिक़ का इत्तला होंगी किताब होंगी, मैं उनसे पढ़कर उनकी जो पूरी तसल्ली करके आप दोस्तों को ये मैं सुनाऊंगा। तो आप दोस्त इस बात से बेफ़िक्र रहें कि मैं कोई अपनी तरफ से गढ़ कर कोई चीज़ आप दोस्तों को बताऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, और आप दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि आप भी अपना एक इस्लामिक चैनल बनाएं और वहाँ पर इस्लाम को आगे फैलाने का ज़रिया बने आप भी। ये भी एक तबलीग का काम में है जो हम कर रहे हैं। इस मोबाइल को अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इस्लाम भी आगे फैलेगा, इसकी जो रोशनी है वो आगे दूसरों तक पहुँचेगी। क्योंकि हम फजूलियात के अंदर तो इस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इस्लाम को आगे फैलाने में इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ये कितनी ही अच्छी चीज़ है। तो आप दोस्त भी ऐसे ही करें, एक मोबाइल लें,
ایک کوئی حدیث پڑھیں، کوئی آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس سے آپ کی اپنی بھی اصلاح ہوگی اور اس سے آپ اپنے گھر والوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی بھی اصلاح کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، آپ بھی ایک اسلامک چینل بنائیں۔ میں تو آپ دوستوں کو یہی گزارش کروں گا کہ اسلامک چینل بنا کر وہاں پر اپنا اچھا کنٹینٹ ڈالیں اور آگے شیئر کر دیں۔ روزی کا ذریعہ تو بنے گا ہی، اسلام بھی آگے پھیلے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔